मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर से दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो दो। जय हिंद। नव आरक्षक ए श्रीनिवास जो कि तेलंगाना के जिला वारंगल के निवासी हैं और उनका साथ दे रहे हैं। नव आरक्षक लाल गोल झाला जो कि मुकेरम के जिला लौंगलई के निवासी हैं और उनका साथ दे रहे हैं। नव आरक्षक कृष्ण साहू के जिला बेगूसराय के निवासी हैं, नंबर 5 की समाज का हल हुए हैं। नव आरक्षक प्रभाकर मलिक जो कि एक बार पुनः अपनी निगाह बाईं ओर ले जाएं, जहां आप पाएंगे संविधान टोली। इस टोली में शामिल हैं निरीक्षक प्रदीप वत्स। निरीक्षक दीक्षांत परेड को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरीक्षक गगननाथ मुख्य ड्रिल अनुदेशक तथा समस्त ड्रिल स्टाफ ने। आज ये सभी आरक्षक भारत की सीमाओं के सजग पहरेदार हैं, जिनसे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेगी। लिख रहा हूं मैं अंजाम कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है तुमसे, मेरे वाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आए। सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा। शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूँगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे फल और नब के रास्ते भेजा जाएगा। उन अधिकारियों की बैच संख्या 127 के ओवरऑल सेकंड रहे नव आरक्षक टीसू पिंसो ए।
थोड़ा सिक्योरिटी पीछे। वो योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि सीमाओं की सुरक्षा के पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक मौकों पर दुश्मनों की नापाक साजिशों को सदैव विफल किया है। आज मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका समर्पण, वीरता और कर्तव्य परायणता के प्रति निष्ठा चिरंतन काल तक इस फोर्स को ज्वाइन करने वाले शूरवीरों को प्रेरित करती रहेगी। 1 दिसंबर 1965 को जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अस्तित्व में आई, तब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी थी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिस कार्यपरायणता और शौर्य का परिचय दिया, उसके बाद के वर्षों में न सिर्फ इस फोर्स का विस्तार हुआ, बल्कि सीमा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने की भी जिम्मेदारी इसे सौंपी गई। आज हम सबको गर्व है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश के दुर्गम इलाकों, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ की चोटियों तक न सिर्फ सीमाओं के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रही है, बल्कि सिविल अथॉरिटीज को सहयोग देकर सीमावर्ती इलाकों में तीव्र विकास भी सुनिश्चित कर रही है। जीवन पर्यंत कर्तव्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक अनरिटन मोटो भी है, मेरा तिरंगा ही मेरा जीवन, माई ट्राई कलर इज माई लाइफ। तिरंगे की आन बान शान में आपने जिस समर्पण का परिचय दिया है, वो हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करता रहेगा। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि सेवा अनुशासन के प्रतीक जवानों का नियमित युवाओं से इंटरेक्शन भी होना चाहिए, ताकि उन युवकों को भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्राप्त हो। कश्मीर घाटी में विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स के साथ भी अगर नियमित इंगेजमेंट किया जाए, जिससे वो आगे चलकर फोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें, तो एक सराहनीय पहल होगी। आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी 629 जवानों से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन पर्यंत कर्तव्य तथा मेरा तिरंगा मेरा जीवन, ये दोनों आदर्श ही 1965 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम मिशन को गाइड करते रहे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार हो, बांग्लादेश लिबरेशन, नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद के सफाए में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शायद कम लोग जानते होंगे
कि 1974 में जब देश की सबसे बड़ी रेलवे की हड़ताल हुई, जब मालगाड़ियों का चक्का पूरी तरह थम गया, तब उन पहियों को पुनः चलाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम और उसकी जिम्मेदारी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उठाई। बंगाल और बिहार के तमाम ऐसे इलाकों जहां मालगाड़ियों द्वारा कोयले की ढुलाई उद्योग इंडस्ट्री के लिए बड़ा अहम था, वहां पर सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस दौर में अपनी अप्रतिम क्षमता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने अभूतपूर्व कमिटमेंट का परिचय दिया था। मैं विशेष रूप से आज इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में 1969 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आंतरिक सुरक्षा और यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने में भी योगदान दिया है। अनेक ऐसे एंटी टेरर ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गौरवपूर्ण इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने समय का रुख मोड़ने का काम किया। साथ ही अपनी देशभक्ति, सेवा और वीरता से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आवाम का स्नेह, आभार और सम्मान भी हासिल किया। चाहे दूर दराज के इलाकों में बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन हो, मेडिकल कैंप हो, अभी जैसा अशोक जी ने बताया, श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा हो, स्मगलिंग की चुनौतियों का मुकाबला करना हो, मैं समझता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सभी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निर्वहन करने का काम किया है। जब लोकतंत्र का महापर्व आया, तब भी लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है। हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आजादी के बाद से ही निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया। सबसे आगे हैं देश के ब्रिगेड कमांडर नवआरक्षक टिंकू बापा अब हुए पीछे हैं प्लाटून 1 के कमांडर नवआरक्षक विक्की सिंह, जो छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ के निवासी हैं, और इनका साथ दे रहे हैं नवआरक्षक वीर प्रसाद, जो कि तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट के निवासी हैं। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं नवआरक्षक नारायण चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम बर्धमान के निवासी हैं, और इनका साथ दे रहे हैं नवआरक्षक खास अली रस्मा, जो कि पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण 24 परगना के